नमस्कार नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन, द सॉन्ग सेलेस्टियल जो गीता का अनुवाद है, इसके अनुवादक कौन थे? ए कामिला बुल्के, बी विलियम जोन्स, सी सर एडविन अर्लॉन्ड, डी जॉन विल्किंस। इसका आंसर है सी सर एडविन अर्लॉन्ड। अगला प्रश्न है, पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? ए एडविन लेस्टर अर्नोल्ड, बी जोसिया ऑलफील्ड, सी सर एडविन अर्लॉन्ड और डी जेम्स मिल। इसका आंसर भी सर एडविन अर्लॉन्ड है। द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी के बारे में। अगला प्रश्न है, सर एडवर्ड अर्नोल्ड वेस्ट लंदन फूड रिफॉर्म सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे, तब सचिव कौन थे? सर एडवर्ड अर्नोल्ड वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वेस्ट लंदन फूड रिफॉर्म सोसाइटी, हु वाज सेक्रेटरी देन। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा ये, और हो सकता है कभी हाई वैल्यू का बन जाए। ए में सी.वी. रमन, बी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी में है महात्मा गांधी और डी में है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है सी महात्मा गांधी। ये गांधी जी के बहुत करीबी थे और शाकाहारी थे। उन्होंने शाकाहारी पे बुक भी लिखे थे और शाकाहारी सोसाइटी थे उस पर। वेस्ट लंदन फूड फार्म सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे, जो वेज वाटर में स्थित एक शाकाहारी समूह था। इसका स्थापना 1891 हुई थी और जिसके अध्यक्ष जोशिया ऑलफील्ड और सचिव महात्मा गांधी थे। और कुछ समय तक चली थी, लेकिन गांधी जी जो वहाँ से फिर दूसरा जगह उनको जाना पड़ा था, जिससे कि ये भंग हो गया था। अगला है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सर एडविन अर्नोल्ड किस भारतीय कॉलेज के प्रिंसिपल थे? ए निजाम कॉलेज हैदराबाद, बी बॉम्बे कॉलेज, सी फर्गूसन कॉलेज, डी डेक्कन कॉलेज पूना। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला इसका आंसर देखेंगे, डी डेक्कन कॉलेज पूना। ये मुझे लगा ये भी हाई वैल्यू का हो सकता है। सर एडविन अर्नोल्ड पहले वर्मिंघम में एक किंग एडवर्ड स्कूल है, वहाँ मास्टर बने थे और 1856 में पूना आए और डेक्कन कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे काम किए। 1857 के विद्रोह के समय यही थे, भारत में ही थे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नाइजर, बी नाइल, सी कॉन्गो रिवर और डी जाम्बेजी रिवर। दूसरा सबसे लंबी नदी अफ्रीका का, यह ध्यान दीजिएगा। सी आंसर है कॉन्गो रिवर और इसका जो है लंबाई है 4700 किलोमीटर है। पश्चिमी मध्य अफ्रीका में है कॉन्गो नदी। नील नदी के बाद जो है ये दूसरा सबसे लंबी नदी अफ्रीका का। उसके बाद है नाइजर नदी, जो है अफ्रीका का जो है एक मुख्य नदी और 4200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नील नदी के बाद कांगो और कांगो के बाद तीसरा ये नाइजर नदी है, 4200 किलोमीटर। इसी तरह जाम्बेजी नदी जो है चौथी लंबी नदी है। अगला प्रश्न आ गया है, किसने कांगो नदी के स्रोत की खोज की थी? हु हैड डिस्कवर्ड द सोर्स ऑफ द कांगो रिवर? ए एगोस्टिनो कोडाजी, बी राधानाथ सिकदार, सी जॉन हेनिंग और डी एच.एम. स्टैनली। इसका आंसर है एच.एम. स्टैनली। ये जो एच.एम. स्टैनली है, ये इनका जो है जो आने जाने की व्यवस्था किए थे, यानी एक खर्चा होता है उसका व्यवस्था, वो अर्नोल्ड जी किए थे। मतलब वो एक द टेलीग्राफ के एडिटर थे और उसमें काम कर रहे थे, तो उनके मदद से जो है वो इसका व्यवस्था कराए थे। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? एक में है आगरा की मोती मस्जिद, बी में सिकरी की जामा मस्जिद, सी में दिल्ली के पुराने किले में किला कुन्हा मस्जिद और डी में दिल्ली की जामा मस्जिद। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन इंग्लिश में इसलिए नहीं दिया कि वो काफ़ी लंबा हो जाता है इसका। तो इसका आंसर है आगरा की मोती मस्जिद है, पूरी तरह से संगमरमर का बनी हुई है। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये औरंगजेब, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहाँ।
इसका आंसर है डी शाहजहाँ। इसी तरह है दिल्ली में लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहाँ। इसका आंसर है औरंगजेब। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कितने जगह मोती मस्जिद है। ए जहांगीर, बी शाहजहाँ, सी औरंगजेब और डी है अकबर। तो आंसर है ए जहांगीर। जहांगीर ने लाहौर किले में मोती मस्जिद। इसी तरह लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहाँ, डी हुमायूं। इसका आंसर है औरंगजेब। लाहौर की बादशाही मस्जिद को औरंगजेब ने 1673 में बनवाया था। इसको औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। लाल किला दिल्ली की मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी। फ्रेंड्स, टेलीग्राम क्विज चलता है हमारा, और पहले तो ये 99 पर मंथ था, लेकिन अब जो है ये जनवरी से 500 रुपये एक बार में, लेकिन 3 मंथ के लिए दे देना है, क्योंकि लिखने में और ये सब हिसाब करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक बार में सीधा आप चाहें तो सब्सक्राइब ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं इसमें, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप इसमें 8969021717 व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप टेलीग्राम क्विज खेलना चाहते हैं केबीसी की तैयारी करने के लिए, और जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ई बुक है, 6000 क्वेश्चन अभी है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इस बार आए हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।